आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रांगण में उपस्थित अभिभावकगण, विद्यालय के सभी सहकर्मियों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के समारोह में हम सभी इस झंडे के नीचे एकत्र हुए। बच्चों, आप जान रहे हैं कि आज हमारा देश के गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे हुए। हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। यूं तो आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी, लेकिन वह एक नाम मात्र की आजादी। पूर्ण आजादी हमें उस दिन में हुई जब हमें हमारा अपना संविधान हुआ, मेरा अपना कानून हुआ। हम अपने द्वारा बनाए संविधान के अनुसार से देश के प्रत्येक कार्यों का संचालन करने लगे। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण आजादी मिली। तब से निरंतर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। जैसा जानते हैं कि आप लोग की 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे भी छोटी सी कहानी है, परंपरा है। क्योंकि आजादी के 17 साल पहले से ही 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराया और तब से यह प्रत्येक वर्ष तिरंगा लहराया जाता था। अतः उस दिन को क्षुण्ण रखने के लिए, उस परंपरा को कायम रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का हमने परंपरा प्रारंभ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस संविधान को बनाने में बहुत अथक मेहनत किया गया। बड़े बड़े महापुरुषों और देशभक्तों ने, बहुत महान विभूतियों ने अपना अहम योगदान दिया इस संविधान को बनाने में। आज हमें उन महान विभूतियों जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.वी. कृपलानी आदि बहुत सारे ऐसे विद्वत जन थे जिन्होंने ऐसे उत्कृष्ट और सुंदर संविधान का निर्माण किया। आज हमें उन महान विभूतियों का एक बार जरूर स्मरण करना चाहिए। आज हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर, अपनी जानों की कुर्बानी देकर हमें यह अमूल्य आजादी प्रदान की। हमें उन सैनिकों को भी स्मरण करना चाहिए, उन्हें भी हमें सलामी देना चाहिए जो 24 घंटे अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने जानों की परवाह किए बिना सीमा की सुरक्षा पर डटे रहते हैं और हमें अमन चैन की जिंदगी प्रदान करते हैं। बच्चों, आज इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस है वो कुछ और खास है। हर वर्ष की अपेक्षा ये कुछ खास गणतंत्र दिवस है क्योंकि ये 75 वर्ष पूरा हुआ हमारे गणतंत्र दिवस का। इस गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आज हमें अपने देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक विविधता में भी एकता को प्रदर्शित करते हैं। आज पूरी दुनिया देखती है कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं में भी कैसे एक है। हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक परंपरा है कितनी स्वस्थ है। आज तक हम इस 75 वर्ष के दौरान भी कभी भी हमारे संविधान में से किसी प्रकार की हमें आज तक कहीं गड़बड़ी या भूल नजर नहीं आई। इतना सुंदर संविधान शायद किसी देश का होगा जिसकी जितनी तो भूत में थी, जितनी प्रासंगिकता उतनी आज भी है और शायद ये अनंत काल तक, जब तक हमारा देश रहेगा तब तक ये संविधान उतना ही उत्कृष्ट बना रहेगा।
उन महान विभूतियों ने ऐसा सुंदर संविधान हमें प्रदान किया। यदि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है तो हम अपने संविधान में आंशिक संशोधन भी करते हैं, बिना उसकी मूल भावनाओं को, मूल संरचना को छेड़छाड़ किए बिना हम अपने संविधान संशोधन कर सकते हैं। ऐसा सुंदर संविधान हमारा। आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा सांस्कृतिक झांकियों का परेड में भी लिया जाता है। आज कर्तव्य पथ पर बहुत ही आकर्षक झांकियां दिखाई जाती है। उन्हें राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो 26 जनवरी का जो समय होता है, ये हमारे अपने शक्ति का, हमने क्या खोया, क्या पाया, कितना कुछ हासिल किया, इसे दिखाने का दिन होता है कि हमारा देश आज कहां खड़ा है। बच्चों, अब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के सपने को देख रहा है। जो हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन वीर सपूतों ने जिसका सपना संजोया था, वो अब हम उसको पाने के बहुत निकट हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा बराबर हमें स्मरण दिलाया जा रहा है कि 1947 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। उस विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने के लिए हमें अभी और भी कुछ सफर तय करने बाकी है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में काम करना है, अभी हमें उसमें अभी भी हमारे समाज में कुछ चीजें में कमी है। जैसे अभी भी हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, जाति और धर्म आधारित भेदभाव से, बेरोजगारी से, गरीबी से, हिंसा से लड़ रहे हैं, अशिक्षा से। इन सारी समस्याओं को हमें जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, तब हम एक विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे जो प्रबल समाधान है वो शिक्षा है। जब आप शिक्षित होंगे, जब हमारा देश 100% साक्षर होगा, तो स्वतः ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो स्वतः जो भी समस्याएं, जो भी समाज में भी आपको कुरीतियां दिखती है, वो स्वतः दूर हो जाएंगे। इसलिए आप सबों को साक्षर होना जरूरी है। आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी जरूरी है। और इसी कड़ी में हम लोग अपना 100% योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विद्यालय के अभी शिक्षक, सभी शिक्षिकाओं का कि बहुत मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो हमेशा आप लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं सभी अभिभावकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हमारे विद्यालय पर बहुत अपना विश्वास जताया है, और विश्वास जताकर हमें अपने बच्चों को उन्होंने हमारे विद्यालय भेजा है। और हमें हमेशा हम अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि अभी जो इस प्रांगण में बैठे बच्चे हैं, इनमें से आगे चलकर जरूर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो देश और समाज के कर्णधार बनेंगे, जिन पर समाज और देश का भविष्य होगा। उन्हें समाज को आगे ले जाने की जिम्मेवारी होगी और ऐसा वो करेंगे। जिस शिक्षा को हम लोगों ने बहुत बाद में हासिल किया, वो ज्ञान आज के बच्चे बहुत जल्दी हासिल कर रहे हैं। ये एक सभ्य समाज के, एक विकसित राष्ट्र की निशानी है कि आने वाला समय वह दूर नहीं, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर में खुशहाली होगी, हर चेहरे पर मुस्कान होगी, चारों ओर हरियाली और खुशहाली होगी।
और तब हम अब कह सकेंगे सीनातान के गर्व के साथ कि अब हम एक विकसित राष्ट्र में रह रहे हैं। हमारा समाज सभ्य है, हमें किसी प्रकार की समस्याओं से, मूलभूत समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। इन सबों के लिए आप लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकार और कर्तव्य को जानेंगे, और यदि आप अपने अधिकार और कर्तव्य को प्राप्त जानते हैं तो उसका पालन भी कीजिए, और उसका पालन इस प्रकार कीजिए कि दूसरों का हक नहीं मारे। अपने अधिकारों को पाने के लिए कभी कभी लोग दूसरे के अधिकारों का हनन कर देते हैं, वो हमें नहीं करना। अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, अधिकारों को जानना है, और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में, विकसित समाज के निर्माण में अपना सर्वस्व जितना हो सके संभव उसको देंगे, योगदान करेंगे उसमें, और हम लोग एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। आगे आप लोग सभी शांति बनाए रखेंगे। आप हमारे भी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आपको कुछ आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका आप आनंद लेंगे। देखें कि आप हमारे छात्रों में, हमारे छात्र छात्राओं में कितनी प्रतिभा है, कितनी ऊर्जा है। इसमें असीम ऊर्जा और संभावना मैं देख रहा हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्चे आगे चलकर बहुत कुछ नया करेंगे समाज के लिए। अब मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ, आगे के कार्यक्रम को देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।